नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख दहशत वाला वो प्लान जो अब हो चुका है डिकोड और एक बड़ी आतंकी साजिश हो चुकी है नाकाम। लेकिन पूछताछ में जो प्लान सामने आया है वो वाकई खौफनाक है, क्योंकि जिन दहशतगर्दों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी कमान पाकिस्तानी आकाओं के हाथ में थी और बस इन आतंकियों को इंतजार था तो एक फरमान का। लेकिन उससे पहले ही दहशत वाला प्लान हो गया नाकाम। दहशतगर्दों का प्लान डिकोड। कई शहरों में करने वाले थे विस्फोट। यूपी पर था आतंकियों का काला साया। दाऊद के खूनी शागिर्दों का पूरा प्लान। एटीएस ने कर दिया नाकाम। लखनऊ से अयोध्या तक दहशत वाली साजिश। आतंकियों का पाकिस्तान में चला ट्रेनिंग सेशन। दहशतगर्दों से दाऊद का सामने आया कनेक्शन। पाकिस्तान ने मुहैया कराए हथियार। दाऊद के गुर्गों के निशाने पर थे त्योहार। आतंकियों से बरामद हुआ मौत का सामान। दहशत वाली साजिश हो गई नाकाम। जिन 6 आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने किया है गिरफ्तार, उनको कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद सभी आतंकियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जहां ये आतंकी अपने आका और अपने प्लान से जुड़ा एक एक राज उगलेंगे कि आखिर कौन कौन था इनके निशाने पर, किस किस जगह थी धमाका करने की साजिश और आखिर इन आतंकियों का आका कौन है। आतंकियों के मंसूबे हुए खाक। दहशतगर्द उगलेंगे एक एक राज। चौदह दिन की रिमांड पर आतंकी। दिल्ली पुलिस ने यूपी महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जब दबिश दी तो सामने आए वो खौफनाक चेहरे जिन्होंने रची थी दिल दहला देने वाली साजिश। और जब एक एक साजिश का हुआ पर्दाफाश तो खुलने लगे खौफनाक प्लान के राज। आतंकियों ने आईएसआई के इशारे पर यूपी में त्योहारी और चुनावी माहौल में धमाकों की साजिश रची थी। इसके लिए आतंकियों ने 2 टीमें बनाई थी। एक टीम को विस्फोटक और असलहों का इंतजाम करना था, जबकि दूसरी टीम को रुपयों की व्यवस्था करनी थी। आतंकियों का यूपी में तबाही मचाने का प्लान तैयार था। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए जीशान के घर आईईडी भी पहुंचा दी गई थी। कुछ और विस्फोटक सामग्री और असलहों का इंतजाम करना था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है तो उनके पास से बरामद हुआ था मौत का सामान। यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमारी की गई। यूपी से 3 आतंकी हुए गिरफ्तार, 2 आतंकी दिल्ली से हुए गिरफ्तार, महाराष्ट्र से 1 आतंकी हुआ गिरफ्तार। पूरा ऑपरेशन एक आईएसआई स्पॉन्सर्ड टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए था। इस गिरफ्तारी के बाद जो राज सामने आए वो काफी सनसनीखेज थे, क्योंकि आतंकियों का मकसद सिर्फ धमाका करना नहीं था, बल्कि सिलसिलेवार तरीके से यूपी को दहलाना था और उनके निशाने पर यूपी विधानसभा चुनाव से लेकर त्योहार थे। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस का फोकस इन दहशतगर्दों से उन राज को उगलवाने पर है जो इनके हलक में दबा हुआ है। ये इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि जब इन आतंकियों की गिरेबां तक पुलिस के हाथ पहुंचे थे, उस वक्त ये आतंकी मौत के सामान के साथ गिरफ्तार हुए थे।
इन आतंकियों के पास से आईईडी बरामद हुआ था। इन 6 लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस ने पकड़ा है। उसमें सबसे अहम कड़ी मुंबई का जान मोहम्मद और यूपी के रायबरेली का मूलचंद है। दोनों के आईएसआई और दाऊद के भाई अनीस से सीधे संपर्क बताए जा रहे हैं। इन दोनों ने ही जीशान, आमिर, ओसामा और अबू बकर को आईएसआई से जोड़ा था। जीशान और आमिर दुबई में रह चुके हैं। जीशान एमबीए पास है और दुबई में रहकर अकाउंटेंट की नौकरी करता था। कई साल पहले वो यूपी लौटा और खजूर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। आमिर यहाँ एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था और उसने भी खजूर का धंधा शुरू किया था। बताया जा रहा है पूछताछ के दौरान आतंकियों ने उन चेहरों को सामने ला दिया है जिन्होंने इनको आतंकी साजिश में शामिल किया और हथियार उपलब्ध कराए थे। और इसमें से एक नाम फिर से सामने आया है, दाऊद इब्राहिम का, जिसके इशारे पर दहशत फैलाने वाली साजिश को अंजाम दिया जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देश को दहलाने की साजिश बेनकाब हो गई है। यूपी से पकड़े गए 6 संदिग्ध आतंकियों से पुलिस ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो भी पूछताछ करने में जुटी है। उम्मीद है कि जल्द कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस लगातार यूपी में कई जगह छापेमारी कर रही है। और देखिए, इसी पर करेंगे बातचीत। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, देखिए लगातार अब इस पर बात हो रही है और अब पूछताछ की जा रही है। स्लीपर सेल को अब तलाशने की कोशिश की जाएगी पूछताछ के आधार पर। यूपी एटीएस की अगर बात करें तो क्या कुछ कदम यूपी एटीएस की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए प्राची, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जिन 3 लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सुपुर्द किया गया था, उसके अलावा जो 3 लोग पकड़े गए थे जिनका अभी नाम ओपन नहीं हो रहा था, उसमें मोहम्मद ताहिर है, जीशान का एक साथी है मोहम्मद ताहिर, इसके अलावा कल्लू है और एक अन्य बदमाश है मोहम्मद जमील। ये तीनों अभी तक पूछताछ के लिए पकड़े गए थे, लेकिन अब यूपी पुलिस ने कबूल कर लिया है कि इन तीनों को भी आतंकवादी गतिविधियों के चलते पकड़ा गया है। और पकड़ा ही नहीं गया है, इनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। जो प्रेस नोट यूपी पुलिस हेडक्वार्टर से जारी हुआ है, उसमें 3 आतंकियों के साथ इन 3 को भी आतंकी शब्द लिखा गया है। यानी ये साफ है कि इन 3 के नाम भी उन 3 जो कल पकड़े गए थे, जो प्रमुख गतिविधियां जो प्रमुख लोग थे उनके साथ जुड़े हुए थे, आईएसआई के लोगों से जुड़े हुए थे और यहाँ पर धमाके की साजिश, सीरियल ब्लास्ट की साजिश, षड्यंत्र रच रहे थे, उनके साथ पकड़े गए थे। इन तीनों को भी आज पुलिस ने स्वीकार कर लिया है कि इन तीनों को दिल्ली पुलिस की हिरासत में दिया गया है और अपने प्रेस नोट में इनको आतंकी साफ लिखा है कि ये आतंकी हैं। यानी दिल्ली पुलिस जल्द ही 3 और गिरफ्तारियों का जो खुलासा है वो करेगी। चूँकि ये सारा ऑपरेशन दिल्ली पुलिस का था, चाहे महाराष्ट्र से पकड़ा गया हो, चाहे दिल्ली से कोई पकड़ा गया हो या फिर यूपी से पकड़े गए हो, इस सारे ऑपरेशन को लीड कर रही थी दिल्ली पुलिस। और महाराष्ट्र में भी अभी एटीएस के जो चीफ हैं वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि महाराष्ट्र से किसी भी तरह की मदद नहीं ली गई। जो जान मोहम्मद वहाँ गिरफ्तार हुआ है उसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गिरफ्तार करके ले गई है और इस बारे में उनको जानकारी भी नहीं थी। हालांकि उन्होंने अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन से इनकार किया है कि अंडरवर्ल्ड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन यूपी में अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन बहुत गहरे तक हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो लोग पकड़े गए हैं उनका कहीं ना कहीं किसी तरीके से दाऊद इब्राहिम के गैंग से, डी कंपनी से या फिर अंडरवर्ल्ड के जो और वहाँ पर गिरोह हैं उनसे संपर्क हो, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं उनसे संपर्क हो। तो ये सारी चीज़ें आज पहली बार यूपी पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ने की बात स्वीकारी। अभी तक 3 लोगों को पकड़ने की बात करी थी, लेकिन अब दावा कर रही है कि 6 लोगों को पकड़ा है और दिल्ली पुलिस को सौंपा है। अब दिल्ली पुलिस जो 3 एक्स्ट्रा लोग पकड़े गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी की सूचना शेयर करेगी, जल्दी ही शेयर करेगी, चूंकि यूपी पुलिस के बिल्कुल विवेक, और देखिए लगातार गया। छानबीन की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ विवेक, लगातार आपसे बात करेंगे, लगातार आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच हम दहशत की 5 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा ऑपरेशन था, नापाक ऑपरेशन, इसे नेस्ता नाबूद पुलिस की तरफ से कर दिया गया, सुरक्षा बलों की तरफ से कर दिया गया और 6 आतंकवादियों को कल गिरफ्तार किया गया।
देखिए कहां से हुई गिरफ्तारी किसकी, ये हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से जीशान, जिसकी उम्र 28 साल की है, उसे गिरफ्तार किया गया। रायबरेली से मूलचंद उर्फ लाला उर्फ सज्जू, जो कि 47 साल की उम्र का है, उसे गिरफ्तार किया गया। बहराइच का ओसामा उर्फ समी 22 साल का है, जो कि दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। दिल्ली का मोहम्मद अबू बकर 23 साल का जो है वो दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। लखनऊ का मोहम्मद आमिर जावेद, जिसकी उम्र 31 साल है, वो लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। तो कहां से गिरफ्तारियां हुई ये हमने आपको बताया, किस संदिग्ध को कहां से गिरफ्तार किया गया ये हमने आपको बताया। तो कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की और 6 लोग टोटल गिरफ्तार हुए, उसके बाद से लगातार अब सूत्रों को खंगाला जा रहा है, कड़ी से कड़ी को जोड़ा जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनके और आका कौन है, इनके मददगार कौन हैं जो इनका साथ दे रहे थे। जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी आका इन लोगों के थे और पाकिस्तान से ही ट्रेनिंग मिली थी। साथ ही साथ एक आईईडी भी बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये त्योहारों के सीजन में भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाना चाहते थे। अयोध्या इनके निशाने पर थी और चूंकि यूपी अब संवेदनशील है, विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में है, तमाम वीवीआईपी दौरे यहां पर होंगे, तमाम राजनीतिक रैलियां यहां पर होंगी, इस लिहाज से उत्तर प्रदेश इनके टारगेट पर था। और अब इनसे पूछताछ की जा रही है, आईबी इनसे पूछताछ कर रही है, दिल्ली पुलिस और आईबी। और इसके बाद ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इनके मददगार और कौन थे। हालांकि इनसे बातचीत के आधार पर, इनसे पूछताछ के आधार पर 3 और लोगों को आज यूपी से उठाया गया है, जो इनके मददगार, इनके करीबी बताए जा रहे हैं। और अब एक के बाद एक और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, कितने लोगों के नाम सामने आते हैं, ये जरूर देखने वाली बात है। देखिए दाऊद का नाम भी सामने आया, अंडरवर्ल्ड का नाम भी इससे जुड़ा, जिसके बाद अब तमाम पहलुओं पर सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से 3 यूपी से गिरफ्तार किए गए, जिसके बाद अलग अलग जिलों में छापेमारी का दौर जारी है और पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं कई और संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एटीएस और पुलिस की इस कार्रवाई पर एबीपी गंगा के संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था से खास बातचीत की है। आईएसआई के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में संवेदनशीलता बढ़ गई है और हम इस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की संवेदनशीलता है, चूंकि अंडरवर्ल्ड का भी नाम सर सामने आ रहा है, दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम सामने आ रहा है, तो यूपी में अंडरवर्ल्ड का लगातार आमदरफ्त चलता रहा है, क्या आगे तैयारियां हैं? ये पूरा ऑपरेशन एक आईएसआई स्पॉन्सर्ड टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए था। इसमें इंटेलिजेंस इनपुट सभी एजेंसियों को दिया गया था और उसके बेसिस पे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक मुकदमा दायर कर लिया था और जो इन्फॉर्मेशंस आई थी उसको हम लोगों ने डेवलप किया और उसके तहत ही कल एक महत्वपूर्ण सफलता मिली, जब हम लोगों ने 4 शहरों में साइमल्टेनियस रेड किया और 7 व्यक्तियों को उसमें उठाया। सर, अनीस इब्राहिम का नाम सामने आया है कि जो यूथ यहाँ से गए थे उनको आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी। अनीस इब्राहिम वहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में। क्या अनीस के यहाँ कुछ मददगार या उनके सहयोग वाले कुछ लोग हैं? ये सभी जो माइन्यूट डिटेल हैं, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके डोमेन में आते हैं, उसका अधिकार क्षेत्र है। इसके बारे में कुछ भी आधिकारिक तौर पे बोलना विवेचना के पहले ही उस विवेचना को प्रेजुडिस करने की तरह है। एडीजी कानून व्यवस्था का कहना है कि अभी जो आतंकी पकड़े गए हैं, जब वो रिमांड पर आएंगे तो उनसे यूपी पुलिस और एटीएस एजेंसी भी पूछताछ करेगी, तब और नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। कैमरा तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी बातचीत की। जिस तरीके से अब कार्रवाई चल रही है उसको लेकर तमाम पहलू एबीपी गंगा आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। विवेक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक, देखिए आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार अधिकारियों से भी संपर्क में हैं, लगातार अधिकारियों से भी आप बातचीत कर रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी आपने बात की। अब आगे क्या लगता है, किस तरीके से अभी और कार्रवाई होगी, किस तरीके से आगे तमाम कड़ियों को अभी खंगाला जाएगा? देखिए प्राची, जिस तरह से 3 लोगों को अभी बताया गया है, एडीजी ने जो बताया है कि 3 और लोग जो पकड़े गए थे उनको भी दिल्ली पुलिस की उनसे लंबी पूछताछ की है एटीएस ने और तमाम एजेंसियों ने
लंबी पूछताछ के बाद उनको जब मुतमईन हो गए कि ये कहीं ना कहीं से शामिल हैं और कहीं ना कहीं से इनका जो 6 आतंकी दिल्ली पुलिस ने दिखाए थे, गिरफ्तार दिखाए थे, उनसे कहीं ना कहीं से लिंक है, उसके बाद उनको दिल्ली पुलिस के सुपुर्द किया है। और इसके अलावा हमने अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया कि 10 से ज़्यादा लोग पुलिस की हिरासत में हैं, सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में हैं, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। 3 लोगों को यूपी पुलिस ने और दिल्ली पुलिस के सुपुर्दगी में दिया है, जबकि अभी 7 से 8 लोग ऐसे हैं जिनसे इंटरोगेशन लगातार चल रहा है। और इसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं जो इस तरह के टेरर मॉड्यूल पर काम करती हैं। वो एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं और बहुत ही जल्द कानपुर से भी जो 2-3 लोग पकड़े गए हैं, उसमें से भी जो प्रमुख जीशान का रिश्तेदार है उसकी तलाश में पकड़े गए हैं। बहुत जल्दी कुछ न कुछ सफलता मिलने के संकेत पुलिस ने दिए हैं, एटीएस के अधिकारियों ने दिए हैं कि बहुत जल्द हम 2-3 गिरफ्तारियां और यहां से करेंगे। जो टेरर मॉड्यूल हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उनकी गिरफ्तारियां करेंगे। इसके अलावा एक टीम का फोकस इस पर रहेगा कि जो रिमांड पर दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को रिमांड पर लिया है, जीशान और आमिर, उनको लेकर यहाँ पर प्रयागराज आएगी और तमाम और बरामदगियाँ होनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात आईईडी की बरामदगी है। ये कहा जा रहा है कि आईईडी जो जीशान के घर से मिली है, उसके अलावा और विस्फोटक सामग्री और असलहे वहाँ पर आने थे। ये असलहे कौन लाने वाला था, किसके थ्रू आने थे, इसके पीछे जो पाकिस्तान से आने थे या फिर यूपी में ही कहीं किसी स्थान से आने थे, ये बहुत सारे सवाल अभी जीशान और आमिर के आने के बाद इन सवालों के जवाब मिलेंगे। यूपी पुलिस अपना होमवर्क कर रही है और ऐसे सवाल जवाब तैयार कर रही है जो जीशान के सामने रखे जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, क्योंकि ऐसे जो रेडिकलाइज्ड युवा होते हैं वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं और पुलिस के सवालों का जवाब देने में गुमराह कर देते हैं, पुलिस को गुमराह करते हैं और जवाब उनसे हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इसके पहले भी जो धर्मांतरण से जुड़े लोग पकड़े गए हैं, हमने उसमें देखा कि तमाम ऐसे जो उमर खालिद को देखने पूरी तैयारी यूपी पुलिस की भी है कि अपनी तरीके से सवाल जवाब करें और इनके जितने भी मददगार हैं उनका पर्दाफाश करें। विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। रायबरेली से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है, एक साजू श्रीवास्तव उर्फ मूलगंज तो दूसरा जमील। लेकिन अब साजू को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उसका परिवार गांव से बाहर ना जाने की बात कहता रहा, लेकिन उसके दोस्त ने कर दिया है बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच व एटीएस उत्तर प्रदेश की टीम ने जिन 6 आतंकियों को उठाया है उनमें से एक रायबरेली का भी है, जो ऊंचाहार थाना क्षेत्र के सलीमपुर भैरों का रहने वाला है, जिसका नाम है साजू उर्फ मूलचंद। लेकिन उनके साथ में उसी गांव का ही एक जमील को भी उठाया है पुलिस ने, लेकिन जमील के नाम को डिस्क्लोज नहीं किया, उसके नाम को कहीं अभी उजागर नहीं किया है। आखिर में क्यों उजागर नहीं किया, एक बड़ा यहाँ पर प्रश्न भी है। हम उनके घर पे हैं इस समय, उनके पिताजी हमारे साबिर शेख जी हमारे साथ में है, जानते हैं उनसे कि आखिर में किस तरह से हुआ, पुलिस ने उठाया तो क्यों उठाया, कैसे उठाया। सर, आपके बेटे को पुलिस ने उठाया है क्या? जी। कैसे उठाया, क्या घटना हुई थी? सर, कोई घटने के बारे में हमने पूछताछ की, घटने के बारे में घटना स्थल पे हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारे घर पे छापा मारा, सारी चीज़ों को उन्होंने देखा, यहाँ तक कि बालू रखा था और सीमेंट की वो मोरंग रखी हुई थी, उसमें उन्होंने तहकीकात किया और काफ़ी तादाद में पुलिस थी, तकरीबन रही होगी 15-20 लोग रहे होंगे, 15 तो रहे होंगे बहरहाल, मतलब गिनती में नहीं है, बहरहाल इतने लोग थे। लेकिन सबसे यही प्रश्न किया गया कि भाई हमारे बच्चे को, और जिस जमील को पकड़ के लेके गए उन्होंने भी इस बात को कहा कि सर हमको किस मामले में आप लेके जा रहे हैं, हमारी पत्नी ने इसी बात को कहा, लेकिन उन्होंने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि जमील को उठाया है पुलिस ने, वो निर्दोष है? बिल्कुल, हम दावे के साथ में हमारे ग्राम सभा में आप चारों तरफ किसी से भी इस जमील के बारे में आप पूछ सकते हैं कि वो हम भी और लोग दूसरे भी इस बात को कह रहे हैं कि वो निर्दोष है, क्योंकि वो केवल उसको एक नशा थी, लत थी नशे की, बस इसके अलावा कोई उसका दूसरा कोई। और इसके बारे में आप सारे मतलब डिस्ट्रिक्टों में आप उसके आईडी को चेक करवा के आप देख सकते हैं कि किस यानी कोई क्राइम। यूपी में संदिग्ध आतंकी पकड़े जाने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड पुलिस आतंकी गतिविधियों को लेकर अलर्ट पर है, हर जगह पुलिस की नजर है। देश में बड़े आतंकी हमले की फिराक में
आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट है। अगर बात करें तो उत्तराखंड के तमाम चौक चौराहों पर पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध कोई भी गाड़ी अगर आती है लगती है तो उनको रोका जाए और पूरी चेकिंग की जाए, क्योंकि उत्तराखंड में हमेशा ही आतंकवादियों के लिए एक महफूज स्थान माने जाते हैं और यहाँ पर भी कई आतंकवादी के छुपे होने की जो लगातार घटनाएं हैं वो देखने को मिली हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी इस पूरे अलर्ट को रखा गया है। जहाँ सीमाओं पर अलर्ट है वहीं चौक चौराहों की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी अलर्ट है और पुलिस ऐसी गाड़ियाँ जो खास तौर पर उत्तराखंड से बाहर की हैं उन गाड़ियों की चेकिंग भी यहाँ पर कर रही है और चौक चौराहों पर इस तरीके की मुस्तैद जो है उत्तराखंड पुलिस दिखाई दे रही है, क्योंकि उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि किसी भी तरीके की जो आतंक की घटनाएं की जो आशंका पूरी। और चलिए सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो कल अयोध्या की तिरंगा यात्रा के बाद आज एक शुभ कार्य, ये 100 लोगों की लिस्ट जारी करने का हम लोगों ने किया। हाँ, ये संभावित रूप से यही लोग उम्मीदवार होंगे। अब इसमें कहीं से किसी पे बहुत कोई गड़बड़ी, कोई नेगेटिव रिपोर्ट कहीं आ गई या हमारे अभियान को बिल्कुल वो ज़मीन पे चलाने में फेल रहे, तो उस स्थिति में पार्टी फिर से विचार करेगी उनके नामों पे। अन्यथा अभी ये जो नाम है ये हमारे संभावित उम्मीदवार हैं। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। वो लिस्ट होगी तुम्हारे पास। 21 के करीब हमारे SC कम्युनिटी से हैं और इसी प्रकार से ब्राह्मण 20 कैंडिडेट हैं और मुस्लिम 5 हैं, इसमें 16 हैं। SC दलित कैटेगरी से 16 हैं, ब्राह्मण 20 हैं, ऐसे 16 हैं। पिछड़े वर्ग मुस्लिम 5, पिछड़े वर्ग से 35, धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 100 उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आप पार्टी ने जारी करती है उम्मीदवारों की लिस्ट और ये साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक कोई नकारात्मक नहीं मिलेगा उन्हें अपने कैंडिडेट के बारे में कोई भी फीडबैक, तब तक ये कैंडिडेट ही संभावित कैंडिडेट रहेंगे विधानसभा चुनाव के लिए। तो 100 उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। संजय सिंह कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूची में पिछड़ा वर्ग से 35 उम्मीदवार रखे गए हैं, यानी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें 35 पिछड़ा वर्ग से उम्मीदवार रखे गए हैं। 100 में से 35 पिछड़ा वर्ग से उम्मीदवार रखे गए हैं। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार हो चुकी है, अपनी कमर कस चुकी है और अब 100 उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। सूची में पिछड़ा वर्ग के 35 उम्मीदवार रखे गए हैं, ये जानकारी खुद संजय सिंह ने दी है। तो देखिए, एक कदम आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है।